ठीक है बेटा। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को हम जानते हैं, एक आपको इंटीजर देता है एन। एन क्या है हमारा? इंटीजर है। आई से रिप्रेजेंट कर दो या जेड से। तो इसमें इतनी नॉलेज सभी स्टूडेंट को है। अगर नंबर लाइन में बना लूं, एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग और दे दूं, अगर 1.1 रखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? इसके पीछे वाला इंटीजर, यानी कि 1 मिलने वाला है। पता है सभी को। अगर आप माइनस का 1.1 रखते हैं तो माइनस का 1.1 बेटा यहाँ मिलेगा, तो इसके पीछे वाला इंटीजर -2 मिलेगा। ठीक है। सेकेंडली अगर आप जो है इंटीजर ही रखते हैं, वेदर 1 और -1, वन एक एग्जांपल ले लिया है, तो वो इंटीजर ही आउटपुट देता है। मेरे ख्याल में इसमें किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, दैट इज वेरी वेल नोन टू यू। आई थिंक पता है सभी को, है ना? यस यस सर। जी तो सर। अब इससे रिलीवेंट कुछ क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट देखेंगे, कुछ इनइक्वेशंस देखेंगे, ताकि हमें कैलकुलेशन करनी आए। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? कैलकुलेशंस करनी आए। और देखो, आपका अटकना केवल वहीं पे ही है, चाहे वो आप एओडी का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, या एप्लीकेशन इंटीग्रेशन कर रहे हो, या अलजेब्रा में जा रहे हो, या ट्रिग्नोमेट्री में जा रहे हो, तो वहां पे ग्रेटेस्ट फंक्शन फंसता है। ट्रिग्नोमेट्री तो आती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है, मैक्सिमम में सब आता है, लेकिन हम मैट्रिक्स में भी जानते हैं। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर एकदम ग्रेटेस्ट आ गया, हम एकदम डरने लगते हैं। डरते क्यों है? रीजन क्या है कि हमारी एनसीईआरटी में, आरडी शर्मा में उस तरीके से नहीं फैला हुआ, हर चैप्टर में दिखाई नहीं देता, इस वजह से डरते हैं। अगर ये हर चैप्टर में दिखाई देता ना ग्रेटेस्ट, तो आप कभी नहीं डरते इसकी वजह से, ना फ्रैक्शन की वजह से डरते। फंक्शन में थोड़ा सा उसका लिमिटेड पोर्शन पढ़ाते, और उसके बाद जैसे वो खो गया। ठीक है। तो वो आपकी कमी मैं इस लेक्चर में दूर करना चाह रहा हूँ। फिर देखना आपको हर टॉपिक में इसका एडवांटेज मिलने वाला है। ठीक, आगे चलते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज के अंदर जान लीजिए कि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स के ऊपर अगर मैं एक और ग्रेटेस्ट लगा दूं, तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा? प्रॉपर्टी 1 के नाम से इसको कह देते हैं आपसे। क्या रिजल्ट मिलेगा बेटा? ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। क्योंकि सीधी सी बात है यार, एक इंटीजर है, अब उसका भी आप उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हैं, तो यार इंटीजर तो मिलेगा, कोई नई चीज तो नहीं आ जाएगी। तो अगर 3 बार भी ग्रेटेस्ट लगा ले तो भी ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स ही मिलेगा। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई एक तरह से कहने के लिए। ठीक, अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपकी तरफ से। मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन लिखना। तो ये देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आप लिखो। आप मुझे लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ पाए। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी आपके सामने आ चुकी है। क्वेश्चन है, फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। आप भी सभी लिखें, फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/√। जैसी प्रॉपर्टी बताऊंगा बेटा वैसा ही क्वेश्चन लिखूंगा एग्जैक्टली। कोशिश ये रहेगी, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का फिर ग्रेटेस्ट, -5 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, -4 is defined, is defined, hence का मीनिंग होता है जो यहां से डिफाइंड होने के लिए x आया, ग्रेटेस्ट की वैल्यू आई, सॉल्व f(x) इक्वल टू 1/4। फिर इसको सॉल्व करना है, नहीं इसके लिए हमें x की वैल्यू निकालनी। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, यहां मैं इस टेबल पर देता हूं। अब देखिए, यही क्वेश्चन, ये ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स है, फंक्शन इससे डिफाइन है, और ये कहता है वो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू बताइए जो इसके लिए ये डिफाइंड हो। ये पूरे पे स्क्वायर रूट है बेटा। तो ये बताओ, एक तरह से कहने मतलब ये कि कोई बंदा डोमेन पूछेगा तो शायद हमें इसके लिए एक्स की वैल्यू बतानी है। यहाँ मैं ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स पूछ रहा हूँ के लिए केवल, आया समझ में? नहीं? जी सर। ठीक है। तो ठीक है, आप जानते हैं डिनोमिनेटर के लिए अगर कोई डिनोमिनेटर में कोई नंबर b लिखा है तो b कांट बी 0, ये पता है आपको, कोई भी फंक्शन लिखा है। और अगर रूट के अंदर b लिखा है तो b शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 भी नहीं बनेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को कभी हम क्या नहीं करते, 0 नहीं करते, नहीं तो अनडिफाइंड बन जाता है। तो सिंपल है कि जो डिनोमिनेटर है, अब इसे केवल एक बार ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स लिख लूं बेटा, चलेगा? यस सर। -5 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, -4 शुड बी ग्रेटर देन 0, क्या चलेगा? रूट की वजह से तो ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर है तो उसकी वजह से इक्वल टू 0 ये नहीं बनेगा। बात ठीक है? तो ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट हो, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 4। तो अब मुझे बताओ उसने पूछा क्या था? किसने उसने ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स पूछा था?
और ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स अगर 4 से बड़ा है तो अभी पीछे आप क्या चलेंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक एन होता है, एक इंटीजर होता है। तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा जी बताओ? 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सभी को। यस यस सर। अब ये कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू 1/4 बन जाए तो हमें वो एक्स बताने। तो क्या करेंगे, एफ एक्स 1/4 रखेंगे तो आप, यानी कि आपको इसे क्या लिखना है, एफ एक्स क्या लिख देना, ये नंबर जो फंक्शन दे रखा है आपको 6 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, बल्कि अब तो सॉल्व कर लिया था, क्यों जी, क्या लिखा था इसको हमने, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स -4 तो बना था ये, जी इक्वल टू सर। क्या लिख दूं 1/4। ये तो कह रहा है वो कि ये 1/4 बन जाए, और इसने कहा एफ एक्स की वैल्यू 1/4 बन जाए, ठीक है। यस सर। जी एफ सर। एक्स ये रख दिया, तो इसका मतलब रूट ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स कितना हो गया, -4 इक्वल टू 4, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स कितना बन गया जी, स्क्वायरिंग कर लो 16 और उधर जाएगा 20 बन जाएगा शायद, यस सर। या नहीं। तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 20 आएगी तो सॉल्व करवा रहा है वो, तो इंटीजर में 20 यहाँ इसकी वैल्यू हो भी सकती है डोमेन में, ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स तो 20 चल सकता है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स 20 कब आता है, अब ये भी समझना है, उसके लिए एक्स निकालना है। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ, याद रखना इंटीजर 1 कब मिलेगा आपको, सीधी सी बात है, 1 तब मिलेगा जब नंबर 1 और 2 के बीच में 1 इंक्लूड हो बट 2 एक्सक्लूड हो, ठीक बोलता है नहीं, 1 पे 1 देगा, 1.1 पे भी 1 देगा, 1.999 पे 1 देगा, लेकिन 2 इंक्लूड क्यों नहीं करा, क्योंकि 2 पे वो 2 दे देगा। तो यहाँ पे इसको अगर ध्यान में रखे तो x की वैल्यू क्या बनेगी बेटा बोलो, 20 1 से इंक्लूडिंग, 2 तो 20 से 21 तक, 21 एक्सक्लूडिंग। 21 एक्सक्लूडिंग, वेरी गुड। तो ये भी सॉल्व हो गया, और यहाँ केवल ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स पूछा था वो निकाल दिया। बताइए क्लियर हुआ कंसेप्ट या नहीं? यस सर। यस सर। मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, एक स्टार्टर है ना, इसके अंदर काफी ज्यादा इक्वेशन का यूज नहीं है, पर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये डोमेन की तरह से भी काम कर सकता है, ये क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स के लिए भी काम कर सकता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया बेटा? यस सर। यस तो पहला क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी पाऊंगा और फिर आपको उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लिखूंगा। आपने नोट कर लिया हो तो चल दें, पेज पलट दें। यस सर। चलिए गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा मैं, सॉल्व ही करना है, पर इसके अंदर एक प्रॉपर्टी साथ में बता देंगे। पहले क्वेश्चन लिखी दूं यहाँ पे, प्रॉपर्टी तो बहुत छोटी है। सॉल्व फॉर एक्स है बेटा, क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स +4 +2 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। हमेशा बेटा पहले आसान ही क्वेश्चन करने चाहिए, उसके बाद हम सब कुछ सीखते हैं, ये ध्यान रखना। कहीं पे आपका एक फंक्शन, कहीं भी ऐसी कुछ चीज आए देखने को, x + n का होल ग्रेटेस्ट, तो n लिखने के पीछे रीजन ये है कि n इज कंसीडर्ड एज हेयर एन इंटीजर, और x एक वेरिएबल हो सकता है, तो उसकी वैल्यू तो इंटीजर भी बन सकती है, नॉन इंटीजर भी बन सकती है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन n तो इंटीजर है। तो शायद काफी स्टूडेंट इस बात को समझ गए होंगे कि वी कैन टेक आउटसाइड n, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे x + 1 लिखता हूँ तो मुझे ग्रेटेस्ट ऑफ x + 1 मिलने वाला है, याद भी आ रहा हो, काफी बच्चों ने पढ़ रखा है। और -1 जी लिखता हूँ सर। तो भी ग्रेटेस्ट ऑफ x -1 आने वाला है। ये बात समझ में आई है नहीं? अब ऐसा क्यों, कुछ बच्चे सोचोगे ऐसा क्यों, एक चीज बताओ मुझे यार, कहीं पे 2.5 लिखा है, +1 लिखा है, तो यार आप 2.5 का तो ग्रेटेस्ट लिखो, तो इंटीजर है, इंटीजर तो देगा ही देगा वैल्यू। 2.5 के बारे में नहीं पता तो 2.5 का इंटीजर कितना बनेगा, इंटीजर वैल्यू 2 + 1 3। तो एक चीज बताइए, वैसे भी तो 3.5 है, और 3.5 का इंटीग्रल वैल्यू 3 ही तो आएगी, क्या गलत है? क्यों जी, ये अलग से लिखा हुआ था, अभी इसका पता नहीं था, पता पड़ा तो इसको भी दिखा दिया मैंने, तो वैल्यू तो लेफ्ट राइट में सेम नजर आ रही होगी आपको, या नहीं? यस सर। तो ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अब मुझे सोल्व करना है, मैंने इसका इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन लिखा है, इसे आप प्रॉपर्टी 2 बोल दीजिए। मैंने माइनस भी दिखाया क्योंकि यहाँ माइनस भी बन सकता है, इंटीजर है। तो ये ग्रेटेस्ट ऑफ x +4 +2 ग्रेटेस्ट ऑफ x इक्वल टू कितना बन गया बेटा 10। इन दोनों को मर्ज कर लीजिए, 3 ग्रेटेस्ट ऑफ x +4 इक्वल टू 10। तो ग्रेटेस्ट ऑफ x इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा 6, जब ये उधर जाएगा बाई 3 कितना बन जाएगा 2, ठीक है नहीं?
अरे ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसके साथ एक प्रॉपर्टी और साथ में सीख लीजिए, थर्ड के नाम से देख लीजिए कि सर अगर ऐसे बने ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू इंटीजर आए तो आप इसे समझ ही सकते हैं कि अगर यहाँ पे अभी पीछे बताया भी था, अगर ये इक्वल टू n बनता है तो x की वैल्यू क्या बननी चाहिए, शायद n से लेके n+1 तक। ये बात ना ऐसे समझ में आए तो ऐसे रख के देख लिया करो कि ये 1 कब बन सकता है, कि जब x आपका 1 से लेके 2 ओपन तक हो। अभी पीछे भी डिस्कस किया है शायद मैंने। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, बोलो। 2 to 3. 2 से लेकर 3 तक। बताइए, आंसर क्लियर हो गया? प्रॉपर्टी का यूज समझ में आया बेटा? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. क्लियर है? आगे चलने भाई, है ना? क्लियर ना? बहुत इजी है, मैं कोई टफ क्वेश्चन नहीं दे रहा आपको बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, और प्रॉपर्टी भी शायद नहीं लें। जैसे यहाँ पे अगर एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं, वैसे तो उसी से इंस्पायर्ड है, प्रॉपर्टी 4 लिख रहे हैं ना, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ वाई प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ जेड, होल ग्रेटेस्ट फिर एक और ग्रेटेस्ट। तो इसकी वैल्यू बेटा हमेशा क्या बनेगी, क्या बनेगी बेटा, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट ऑफ वाई और ग्रेटेस्ट ऑफ जेड। पहले क्वेश्चन लिख दो इसके ऊपर बेस्ड है ना, वो लिख देता हूं पहले, फिर बार बार बुक उठानी पड़ेगी। ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, नो नो नो, ग्रेटेस्ट फिर ग्रेटेस्ट का साइन है एक्स प्लस फिर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स फिर एक ग्रेटेस्ट का साइन फिर एक और ग्रेटेस्ट साइन इक्वल टू 12। तो ये क्वेश्चन है, एक और लिख लेता हूं इसे बेस्ड, 4 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल ग्रेटेस्ट का भी ग्रेटेस्ट अपॉन ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट और ग्रेटेस्ट -12 इक्वल टू 1/3। बेटा मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या समझना है कि सर अगर z के ऊपर ग्रेटेस्ट लग गया तो डेफिनेटली ग्रेटेस्ट ऑफ z तो एक इंटीजर ही वैल्यू देगा ना, यानी कि वो खुद ही एक इंटीजर बन गया। z इंटीजर नहीं है, हो या ना हो, लेकिन ग्रेटेस्ट उसके ऊपर लगने से ग्रेटेस्ट ऑफ z क्या बन गया, इंटीजर। तो अगर ये इंटीजर बन गया तो मैं प्रॉपर्टी समझाना चाह रहा हूं, मैं इसको यहां से बाहर ले सकता हूं इसमें से, जैसे n वाली प्रॉपर्टी अभी जो बताई थी ना, x प्लस n, जस्ट लाइक वही तो हुआ बेटा, क्योंकि n को हम जानते हैं कि ये क्या है, एक इंटीजर है। और अगर इंटीजर है तो इसको बाहर ऐसे रख सकता हूँ, प्लस साइन तो प्लस साइन के साथ, मल्टीप्लाई में नहीं। ऐसे मत करना कभी, एक चीज बताऊं, कभी x n इंटू एक्स लिख दो और के सर ने बताया था बाहर ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है बेटा। मल्टीप्लाई में वहां प्लस और माइनस में दोनों में चलेगा ये, ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे तो ये गलती ना हो, बच्चा वैसे ही अपने हिसाब से अप्रोच लगा लेता है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को समझाना चाह रहा हूं, तो ये मैंने बाहर करा तो अपने आप क्या हुआ कि इसके ऊपर ग्रेटेस्ट आ गया, किसके ऊपर, वाई के ऊपर। भाई ये मैंने n बाहर करा, जैसे यहाँ से ग्रेटेस्ट x पे लगाया और n बाहर कर दिया। अब दोबारा से पूरे ग्रेटेस्ट के ऊपर ध्यान दो, जो बाहर वाला ग्रेटेस्ट है, तो जब उसके ऊपर ध्यान देते तो अंदर गए तो ये पता पड़ा सर ये भी n की तरह काम कर रहा है, ये भी n की तरह काम कर रहा है। तो जब मैं इन दोनों को ग्रेटेस्ट से अलग करूंगा और x पे तो ग्रेटेस्ट लगाऊंगा, इसको मैं जानता नहीं, तो ग्रेटेस्ट तो x पे गया और ये दोनों सेपरेट होकर बाहर आ गए। तो बताइए क्या बन गया, तीनों पर अलग ग्रेटेस्ट चला गया नहीं? जी सर। क्लियर हुआ या एक बार और एक्सप्लेन करूं? बताइए। आगे से आ गया तो बहुत बढ़िया। अगर ये आ गया तो उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम ये दिखाई दे रहा है, एक्स वाई और ग्रेटेस्ट वाई। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे फिर भी समझाता हूँ। देखो ये ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, ये भी ग्रेटेस्ट। अब इन दोनों में देखो ये एन का काम कर रहा है, जिनको पहले पता नहीं पड़ा। ये कोई एक्स है पर ये तो पक्का एक एन है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेटेस्ट लगाओ तो इंटीजर है। तो जैसे मैं इसे बाहर लूंगा इससे अलग, तो ग्रेटेस्ट इस एक्स पे जाएगा। अब पता पड़ा सर ये ग्रेटेस्ट पे गया, ये ग्रेटेस्ट बाहर आ गया। अब ये ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स बन गया, ये भी इंटीजर बन गया। और ये क्या एक्स, अब फिर से देखा ग्रेटेस्ट 12 लिखते रहो भाई, बराबर में कुछ नहीं जाता। अब देखो ये जब ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तो इंटीजर ही बनेगा भाई। तो ये इंटीजर n की तरह काम कर रहा है, फिर इसको बाहर रखा,
फिर ग्रेटेस्ट किस पे रह जाएगा जी, इस पे, तो ये बेचारे पे ग्रेटेस्ट पहुंच गया, क्या बन गया, थ्राइस ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। आई थिंक दोबारा करने से ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी। जी सर। अब ग्रेटेस्ट ऑफ 4 एक्स अगर 4 बनाए तो उसके लिए एक्स क्या मिलना चाहिए कि सर 4 रख लो, 4.1 रख लो तो भी 4 देगा पीछे का इंटीजर, 4.999 रखो तो भी पीछे का इंटीजर देगा। तो वैल्यू एक्स की कहां से कहां तक है बेटा, 4 to 5 एक्सक्लूड, ये भी ध्यान रखना 4 to 5 एक्सक्लूड। तो आई थिंक सॉल्व हो गया। देखने में ग्रेटर बहुत सारे दिख रहे थे लेकिन क्वेश्चन में ऐसा खास कुछ नहीं था। क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से बेटा? यस सर। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को आप खुद लगाओ तो मजा आएगा कि लगेगा कि हाँ भाई हम ग्रेटेस्ट वाले क्वेश्चन कर पा रहे हैं। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, कर दो। देखो इस पे डबल ग्रेटेस्ट है तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, एक ही बार ग्रेटेस्ट लगा लो, याद आ गया। यस सर। और ये ग्रेटेस्ट ये ग्रेटेस्ट ये ग्रेटेस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली यही सोल्व करा दिया अभी। तो क्या इसे मैं थ्राइस ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स लिख दूं? यस सर। चलेगा? तो थ्राइस ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स लिख दिया। -12 भी दिखाई दे रहा है, 1/3 दिखाई दे रहा है। अच्छा ये n बाहर ले लूं तो 4 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, 4 बाहर मल्टीप्लाई है तो 3, 2 गया तो 8 बन जाएगा। अरे 2 तो बाहर आया होगा और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 8। और 3 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स -12, तो कैलकुलेशन करना बहुत इजी है बेटा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा, 12 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस 8 या 24 इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स -12। इसको हम इधर ले आए तो 12 में से 3 जाए 9 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, और वो उधर क्या मिल जाएगा बेटा आपको, 24 उधर जाएगा तो माइनस के 24 यानी 36 बन जाएगा, 36। तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू अब क्या नजर आने लगी बेटा, -4। और -4 वैसे सोचो अगर 4 आता है तो 4 और उससे अगले वाला इंटीजर इंक्लूड नहीं होगा। अगर 4 आता है तो 4 उसके अगले वाला इंटीजर इंक्लूड नहीं होगा। इक्वल टू में ध्यान रखना हर जगह नहीं, अगर वो है तो यहाँ पे मुझे क्या लगना चाहिए, -4 और उसके अगले वाला इंटीजर कितना बनेगा, नंबर लाइन पे सोचो, -3, वो इंक्लूड नहीं होगा। तो कई बार क्या करते हैं, देखो इस क्वेश्चन ने हमें तैयार करा, हमने उसके हिसाब से याद किया, माइनस के लिए भी हमने बहुत जल्दी लगा दिया। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। तो ये भी इजी था। चलिए अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा आनंद आया आपको, है ना। स्टार्टिंग थी ये, बता दिया। अब देखिए मैं डोमेन लिख के क्वेश्चन को बना रहा हूं, फाइंड द डोमेन। क्वेश्चन है फाइंड डोमेन of fx equal to 1 upon greatest of x minus sin theta, where theta ये पूरे पे स्क्वायर रूट है बेटा, where theta is defined from -π/2 to +π/2। करो भाई ट्राई, आपको टाइम दे रहा हूं, ट्राई कीजिए। ध्यान रखना थीटा डिफरेंट वेरिएबल है, एक्स की डोमेन होती है, ठीक है, लेकिन थीटा को आगे डिफाइन कर दिया कि -π/2 से लेके π/2 तक हम लेके चल रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, बोर्ड्स में नहीं आते। बोर्ड्स में तो क्या ग्रेटेस्ट के ऊपर इस तरह की बातें होंगी भी नहीं, और फिर भी ग्रेटेस्ट इतना भी आना चाहिए। हाँ जी, कर तो रहे हो नहीं, अरे ट्राई कर रहे हो नहीं? Yes. जी सर। मृदुल आवाज नहीं आ रही, तेरी आनी चाहिए सबसे पहले आवाज। सर फोर किया। चल कर, कोई बात नहीं, करो ट्राई करो। जो मैंने बता दिया उससे एक्स्ट्रा कुछ यूज नहीं होगा, ये भी पहले बोल रहा हूँ।
भाई हुआ कुछ बेटा? Yes, sir. क्या आंसर आया बताइए? Sir, x greater than equal to 2. Yes, sir. इंक्लूड है या नहीं है? Include है. Include है. तो मर्दुल ने जवाब दिया है ना? Yes, sir. चलो मर्दुल, हर बच्चा इसमें यही लिखेगा कि डिनोमिनेटर के अंदर जो स्क्वायर रूट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां से अब स्टार्ट होता है ग्रेटेस्ट का खेल, है ना? इसके बाद क्या किया मर्दुल आपने? सर साइन थीटा को अगर हम उधर ले जाएंगे तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 बन सकती है अगर उससे आप बड़ा हो गया. मैक्सिमम क्यों रख रहे हो? कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइन थीटा तो जो अगर -π/2 से +π/2 है तो डेफिनेटली वो यहाँ पे -1 देगा, -π/2 पे यहाँ पे +1 देगा, 0 तो -1 से 1 तक सब कवर करेगा। अगर ग्राफिकली देखें तो भी -π/2 से +π/2 के बीच में अगर साइन का कर्व बनाए तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 दोनों कवर होंगी और पूरी सारी वैल्यूज कवर होंगी। तो इसका मतलब ये कहना कि साइन थीटा मृदुल -1 to 1 आएगा। आप यहाँ पे केवल 1 ही क्यों रख रहे हैं? -1 क्यों नहीं रख रहे? मिनिमम क्यों नहीं रख रहे? बताओ। सर क्योंकि मैक्सिमम से अगर बड़ा हो गया तो हमेशा डिफाइन रहेगा क्योंकि साइन थीटा वो कुछ भी रखेगा तो हमारा हमेशा फंक्शन डिफाइन रहेगा. बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर इसकी सबसे बड़ी वैल्यू से भी वो बड़ा हो गया तो साइन थीटा कोई भी वैल्यू रख लो, अगर मान लीजिए साइन थीटा रखा जाए यहाँ पे कुछ भी, तो वो हमेशा ही 1 से तो बड़ा ही लिखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू इसकी मिनिमम इससे कम और भी हो सकती है, लेकिन 1 सबसे बड़ी वैल्यू होगी। इससे भी अगर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स बड़ा हो गया तो हमेशा साइन थीटा किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा बड़ा होगा। समझ में आई बात? तो अब ये आपने पढ़ा ही हुआ है। अगर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, फिर सोचो कि सर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स तो इंटीजर होता है। बिल्कुल होता है। और इंटीजर अगर 1 से बड़ा होगा तो क्या क्या हो सकता है कि सर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स तो फिर इसका मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, सो ऑन। मैं ठीक बोला है नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इससे x क्या आएगा कि सर 2 तो आएगा जब आपका 2 की x की वैल्यू क्या होगी तब, कि सर 2 तो तब मिलेगी जब 2 से लेकर कहां तक हो, 3 तक एक्सक्लूड। ठीक या नहीं? Yes, sir. 3 कब मिलेगी कि सर जब वैल्यू 3 इंक्लूड से लेके 4 तक हो। ठीक कह रहा हो या नहीं? यस सर. जी sir. 5 कब मिलेगी वैल्यू? यही तो शायद 2 मिली, 3 फिर 4 कब मिलेगी जब कहां से कहां तक हो, 4 से लेके 5 तक। तो इससे क्या पता पड़ा, 2 जब मिलता है वो 2 से इंटरवल स्टार्ट हुआ, 3 तक गया, 3 ओपन तक। लेकिन 3 कब मिलेगा जब 3 से आगे 4 ओपन तक है। 4 कब मिलेगा जब 4 इंक्लूड से लेके एक्सक्लूड तक है, 5 तक। तो सारा 2 से आगे सारा कवर नहीं हो गया? Yes, sir. ये x की वैल्यू हो गई, x बिलोंग्स टू, ये हमारा डोमेन हो गया। जिस x की वैल्यू के लिए या जिन x की वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है तो वो वहां पर उसका डोमेन कहलाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ऐसा वो खास भी था, पर हाँ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। क्लियरिटी आ गई बेटा या नहीं? Yes, sir. जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में भी रेंज के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, आप ही कैलकुलेशन को थोड़ा जरा शार्प करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और कुछ नहीं है। फिर टॉपिक वाइज भी चल देंगे। यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स -1, और ये बेटा जी ब्रैकेट बंद हो गया, एल लिखा है ये बेस ई का, और ये लिखा है बेटा क्यूब रूट ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स -2। यहाँ पे डोमेन का क्राइटेरिया भी क्लियर करके चल रहा हूँ। सेकेंडली ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स के बारे में भी हम हमेशा बात कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, ताकि एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियरिटी में आए। ग्रेटेस्ट से आप कभी नहीं डरें, देखें तो बस के सर हो जाएगा। So वो क्यूब रूट है. हाँ बेटा क्यूब रूट है, क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, क्योंकि अगर क्यूब रूट लिखा होगा -1 तो ये आपको -1 ही देता है। क्यूब रूट ऑफ -8 लिखा होगा तो ये आपको -2 ही देता है। या फिफ्थ रूट ऑफ 32 लिखा होगा, फिफ्थ रूट ऑफ 32 लिखा होगा माइनस का, तो -2 ही देता है। इसलिए अगर ऑड वाला रूट होगा, है ना, ऑड नंबर रूट होगा, तो वो आपको नेगेटिव के रूट के अंदर नेगेटिव आ सकता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सिंपल है, एक तो डिनोमिनेटर कांट बी 0, क्योंकि नेगेटिव तो चल सकता है अंदर, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट तो है नहीं। हाँ, इसी तरह से अगर हम फोर्थ रूट की बात करें, और यहाँ पे हम आपको लिख दें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस का, तो ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इवन रूट होगा तो नेगेटिव नंबर के डिफाइन नहीं है। कभी आप इसे उठा के -2 लिख दें, ठीक है बेटा, ये गलत हो जाएगा। तो इसको इसके अंदर जो जाएगा वो ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा।
चाहे 4th हो चाहे यहाँ पे क्या लिखा हो 6th लिखा हो। 16 32 64 जान के ऐसे लिख रहा हूँ ताकि बच्चा इसे -2 लिखे और गलती करे, ठीक है। तो ये भी गलत है। चल दूं आगे बेटा, ध्यान रखेंगे। Yes. तो ग्रेटेस्ट ऑफ x आपका 2 नहीं होगा। अब सोचो ग्रेटेस्ट ऑफ x अगर 2 नहीं होगा तो पहले बताओ 2 होगा तो कब होगा 2? ये 2 कब होता है? जब 2 से लेकर 3 x2 तक वैल्यू हो। तो यानी x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए कि सर इसको छोड़ दीजिए। तो ये हमारा एक्चुअल में होना चाहिए, इसको छोड़ दिया मैंने। तो ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन निकल के आया, जो नीचे लिखा है दैट इज अवर सॉल्यूशन। ये बात समझ में, इसको मैंने छोड़ दिया, ये इंक्लूड है तो यहाँ पे एक्सक्लूड हो गया, यहाँ एक्सक्लूड है तो यहाँ पे इंक्लूड हो गया। क्लियर हुई बात या नहीं? Yes. जी सर। Yes. वो मैंने डिलीट करा है क्योंकि इस ये तो 2 के लिए सोचा था और 2 नहीं होना चाहिए ये वाली बात करा, तो उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब आए लॉग की तरफ से। लॉग की तरफ से देखा तो उसका आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, नहीं तो लॉग में आग लग जाएगी बेचारे में, ये भी रॉकेट बन जाएगा। तो ये ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटेस्ट ऑफ x ग्रेटर देन 1। और ग्रेटेस्ट ऑफ x अगर 1 है तो वो एक इंटीजर, तो वो वैल्यू क्या बनेगी? 2 बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी एंड सो ऑन। तो 2 कब आता है? फिर वो याद करो, अभी बना सिखाया है 2 कब आता है? 2 से लेके 3 तक। 3 कब मिलता है? 3 से लेके 4 तक। तो दिमाग में आ गया यार, इसके आगे वाले सारे नंबर आ जाएंगे तो नंबर लाइन पूरी बन जाएगी। तो x कहां से कहां तक आ गया बेटा? इंक्लूडिंग 2 से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। अभी मुझे इन दोनों को क्लब करना है। क्लब से मतलब इन दोनों का, सॉरी क्लब नहीं बोला चाहिए, इन दोनों का कॉमन पोर्शन है ना, इंटरसेक्शन। ऐसा भी ट्रू हो, ऐसा भी साथ साथ ट्रू हो। मुझे पेन टू पेन जाना, मुझे शर्ट टू पेन जाना, दोनों चीजें लेके जानी, ठीक है। तो एंड वाली बात है, तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो अब देखिए मैं इस वाले को दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूँ और हम यहाँ पे से मिला लेंगे। 2 इंक्लूड से लेकर और आगे इन्फिनिटी तक। अब देखिए इस वाले में और इस वाले सॉल्यूशन में कॉमन क्या पोर्शन है बोलो? 3 इंक्लूड से लेकर इन्फिनिटी तक। वेरी गुड, 3 इंक्लूड से लेकर इन्फिनिटी तक, दैट इज अवर डोमेन। बताइए कोई दिक्कत? बोलो। नहीं सर। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में, काफी बच्चों ने कर भी लिया होगा। Yes, sir. जी नेक्स्ट सर। क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इजी क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये लिखा है, अच्छा आपने प्रॉपर्टी के नाम पे 4th देख ली थी, ग्रेटेस्ट ऑफ x ग्रेटर देन n। एक प्रॉपर्टी को लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ x ग्रेटर देन n होगा। तो ये बता दिया था मैंने, नहीं बोलो? यस बोलो, सर। बताया था? सर अभी ऐसे ही क्वेश्चन करें इसी पे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं एक्चुअली रिदम से चल रहा हूँ तो वही चीज कराऊंगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि सर कैसे चल रहे हैं, फिर उसके ऊपर बेस क्वेश्चन ले देते हैं। डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, आज के बाद आप कभी भी ये नहीं कहेंगे सर ग्रेटेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा और मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ ऐसा आपको करा देना है। बस ये पता क्या है, हम क्वेश्चन ये वाले थोड़े कम करते हैं और कोई रीजन नहीं है। अब देखो तभी हम नहीं कर पाते, ठीक है। अब सोचो, इसको एन ना सोचो, इसको हिंदी में लिख लो ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स तो इंटीजर है और आप उसे कह रहे हैं वो क्या है? 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स क्या होगा बोलो? 3 4 5 6। और अभी अभी तो हमने इसे सॉल्व करा भाई। 3 कब आता है बोलो? 3 से लेके 4 तक, 3 इंक्लूड 4 एक्सक्लूड। लेकिन 4 कब आता है बोलो? 4 से लेके इंक्लूड 5 एक्सक्लूड। तो अभी दिख गया कि सारी वैल्यूज आएंगी आगे वाली, यहीं से नजर आ गया। तो x की वैल्यू क्या बनी बेटा? 3 इंक्लूड से लेके सारी बन गई, 4 भी आ गया, आगे 5 भी आएगा, से लेके इन्फिनिटी। तो इसका रिजल्ट ये बना। अब कोई बच्चा क्या सर याद करो कि ग्रेटेस्ट x अगर n से बड़ा होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू इसके हिसाब से लगाओ। 2 आया तो यहाँ कितना है? 3, यानी n प्लस 1। तो ये थोड़ा कि यार ये थ्योरम है तो मैं इसे याद करके जाऊंगा, अरे अंडरस्टैंडिंग है मेरे पास, मैं तो कभी नहीं भूलूंगा इस चीज को। क्या मैं इसे भूल सकता हूँ? ग्रेटेस्ट ऑफ एक इंटीजर होता है, जो इंटीजर 2 से बड़ा हो। क्या मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि सर 3 4 5 6? 3 कब बनेगा? अब x के बारे में विचार कर रहा हूँ। 3 कब बनेगा कि सर जब x की वैल्यू 3 से लेके 4 तक होगी, 4 ओपन 3 इंक्लूड। 4 कब होगी सर? 4 से लेके। तो जब मैं इन सारे नंबर्स को देखूंगा, सारे सॉल्यूशन एक साथ क्लब करूंगा, इसे बोलते क्लब, दैट इज यूनियन। तो पूरा एक कंटीन्यूअस इंटरवल नहीं मिल जाएगा मुझे?
3 से लेकर जी सर। इन्फिनिटी तक कुछ भी नहीं, कोई जी थ्योरम में याद करके जाओ। अब जैसे मैं यहाँ पे कहने लगूँ, ये भी थ्योरम का नाम दिया जा रहा है, अगर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स को आप ऐसे सोचो कि ये 2 से बड़ा है, तो आप बताइए कि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक इंटीजर, तो 2 भी इंक्लूड कर रहा है, 3 भी और 4 भी और सो ऑन, ठीक। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? बोलो बोल दो डायरेक्टली। 2 to infinity। 2 to इन्फिनिटी। अब तो डायरेक्ट बोला जा सकता है, इतनी बार करा चुका तो दिख जाता है। इसके अंदर 2 इंक्लूड था, 2 से स्टार्ट हुए, इसके अंदर 2 इंक्लूड नहीं था तो 3 से स्टार्ट हुए। अब ऐसे याद थोड़ा करना है, हम तो वहां जैसी सिचुएशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर देंगे, या नहीं? तो बहुत इजी है। अब हमने इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन देखा, डोमेन का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 12th में बन सकता है, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि ग्रेटेस्ट की इतनी बातें सबको आनी चाहिए। इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। कोई कहता है जी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं होती, मुझसे कंपटीशन हो जाता है, तो बेवकूफ वाली बात है ना, हमेशा बोलता हूँ। बताइए डिनोमिनेटर के हिसाब से क्या होगा? ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स -2 और रूट भी है, क्या लिखूं? ग्रेटर देन Greater than Greater zero। than 0। एंड एज वेल एज, वो भी कंडीशन उसके ट्रू बैठनी चाहिए। तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स -4 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 और इक्वल Greater भी than चलेगा equals शायद, to 0। क्योंकि वहां रूट के अंदर है। तो आप बताइए ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 सॉरी इक्वल टू नहीं, यहाँ कैसे लगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इससे सॉल्यूशन ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का क्या है बेटा? 2 से बड़ा तो इंटीजर 3 4 5 होगा, तो इससे एक्स क्या मिलेगा? शायद 3 वैल्यू आए तो 3 और 3 से आगे ले सकते हैं, दिमाग में आ गया तो आगे सारे इंटीजर आ रहे, तो ये रिजल्ट आ गया, दिखने लगा ना। वहां तो आराम आराम से कर रहे थे, अभी अपने आप दिखने लगा। अब ये सोचोगे कि सर ये ग्रेटेस्ट, अभी तो मैं लिख ही रहा हूँ, आगे से आप लिखेंगे भी 4 5 6, ये भी इंक्लूड हो गया क्या? 4 भी, 5 भी और 6 भी एंड सो ऑन। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? 4 to infinity। शायद एकदम पकड़ में आ रही 4 होगी। to infinity। और अगर इनमें कॉमन की बात करें तो आप बताइए कॉमन क्या मिलेगा आपको? 4 to infinity। 14। तो बताइए ग्रेटेस्ट में अब तो इन इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं, अब तो इन इक्वेशन इस तरह से करने में आसान लग रही होगी या नहीं? Yes, Yes, sir। yes। आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ। मैं अभी आपको अगर जेई मेन का रेंज का क्वेश्चन लिखूं, जिस बच्चों ग्रेटेस्ट की नॉलेज नहीं वो क्वेश्चन नहीं पकड़ पाएगा, और जिसको ग्रेटेस्ट की नॉलेज है वो कहे अरे सर ये तो हो गया क्वेश्चन। और भयंकर बढ़िया क्वेश्चन आया था, 2 साल पहले की बात होगी या 1 साल पहले की बात होगी, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। अभी अभी उठाता हूँ क्वेश्चन आईटी तो मैं लिखूंगा, मुझे क्वेश्चन क्लिक कर गया इसको, इस क्वेश्चन करते हुए तो मैं कराऊंगा चलते चलते क्लास में, याद दिलाना, ठीक है? याद दिलाओगे? जी सर। अभी पहले ये करा दूं, तुम Yes, भी sir। कहोगे, और उसका तो मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है और शायद यूट्यूब पर पब्लिक भी है, फिर वो मैं तुम्हें शेयर भी कर दूंगा। देखना कि आपको पता पड़ेगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसकी वजह है कि क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। अच्छा एक क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी ले लें। फाइंड डोमेन एफ एक्स इक्वल टू, देखो आपका पेपर है अब कुछ दिनों बाद, 10-12 दिन बाद, पता ही है ना, या भूल गए हो? यस सर। हाँ, तो उसके हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कराऊं, जिस तरह की टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिस तरह की टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस जिनमें आप अटकेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, यू नो इट वेरी वेल, चाहे वो सर्कुलर, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला हो। तो जैसे आपका पढ़ने का आप पढ़ेंगे फॉर्मूला बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड किसी क्वेश्चन में अटकते हैं, या बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के अंदर किसी कंसेप्ट में अटकते हैं, तो ये मैं जानता हूँ कहाँ अटकेंगे। तो मैं उस टाइप के ही कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन लूंगा जिससे आपको वहाँ एग्जाम में एडवांटेज मिल जाए और आपके कंसेप्ट बन जाए। ठीक है, मेरी बात समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए मैंने जान के मॉडल्स उठाया और ग्रेटेस्ट उठाया, सॉरी ग्रेटेस्ट, तो ये ग्रेटेस्ट ही ऊपर जो लिखा है, प्लस अगला आया ग्रेटेस्ट ऑफ x-6 का मॉडुलस -5। वहां पे आपको इतना ही बताए थे, वैसे तो ऑर्डिनरी ब्रैकेट का काम करेगा, वो यहाँ पे बताया गया इस तरीके, दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जिसको बताएगा इस तरीके से लिख के, शायद मॉडुलस को बताया भी ना, ये मॉडुलस, ठीक है? तो इसको तो लिख के उसे बताना मजबूरी है कि GIF है। अब देखो जब बहुत ध्यान से, क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। इसके अंदर क्वेश्चन समझ तो सभी को आता है पर होता बहुत कम बच्चों का है। तो
कैसे करोगे बच्चा बताना चाहेगा मुझे? सर क्रिटिकल पॉइंट्स पे ब्रेक कर लेंगे और फिर हाँ। मॉड x प्लस n लगा दें। सबसे पहले मॉडुलस को जो सोचना है, तो मॉडुलस का तरीका ये होता है, सभी सीख लें, ग्रेटेस्ट के ऊपर अभी ना जाए। सबसे पहले मॉडुलस सोचें, क्योंकि अंदर से देखते हैं क्या बनता है। ये हमसे डोमेन पूछा है, तो क्योंकि मॉडुलस नहीं हटेगा तो फिर ग्रेटेस्ट बाद में सोचेंगे। तो मॉडुलस के अंदर जो लिखा होता है ना, उसको जीरो पुट करके देखते हैं, तो वी गेट क्रिटिकल पॉइंट। इसको जीरो पुट कीजिए, मॉडुलस का तरीका ये बनता है, हमेशा ठीक कर देता है। और इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे अपनी लिख लीजिए, रियल नंबर लाइन पे, ठीक है, 1 to 6। अब 3 इंटरवल बन गए। इंटरवल हमेशा लेफ्ट टू राइट लेने हैं आपको। अच्छा, ये बिल्कुल मत समझना यार मॉडुलस देख के डर जाओ, अभी तो ग्रेटेस्ट इंटर है तो मॉडुलस क्यों डर रहे हो भाई। जैसी बिल्कुल कहानी हाँ गा रहा हूं, अगला कोई मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्टली सेम कहानी विल बी रिपीटेड। तो इसलिए ये मत सोचो कि दैट कहानी इज नॉट लिसन बाय यू, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये सुन लो एक बार, और हमेशा के लिए ऐसी कहानी चलने वाली है, तो इसलिए डरना नहीं है। पहला इंटरवल कहां से कहां तक चला आपका? -∞ to 1। इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं करते, 1 मैंने इंक्लूड कर लिया। दूसरा इंटरवल कहां से कहां तक चला? 1 to 6। अगला इंटरवल कहां तक चला? 6 to ∞। 3 इंटरवल मैंने बना दिए, ठीक है बेटा। अब सोचो कि अब करना क्या है कि सर कोई बात नहीं, मॉडुलस को लेंगे, सीधी सी बात है। -∞ से -1 के बीच में कोई भी एक नंबर उठा लो। ये मान लीजिए आपने उठा लिया -2, मॉडुलस के अंदर -2 डालो, क्या बन गया अंदर? -3। अगर नेगेटिव बने तो इस मॉडुलस को एक नेगेटिव लगा के ओपन कर दो, ये तरीका है। सुनाई दे गया? प्लस, अब भी -2 यहां भी रखना है, इसमें रखो -2, क्या बन गया अंदर? -8। अंदर नेगेटिव बने तो इस मॉडुलस को रिमूव करने का तरीका है, एक माइनस साइन और लगा दीजिए, इसको हटा दीजिए, मॉडुलस साइन तो हट गया भाई। अब ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें दोनों नेगेटिव बने, इसलिए मैं हटा नहीं रहा, मैं यहाँ पे आगे चल रहा हूँ। इससे मॉडुलस से बाहर क्या आएगा? अगर 1 और 6 के बीच में कोई नंबर रखा तो मैंने 2 रख लिया यहाँ पे। 2 रखूंगा तो बताओ क्या बनेगा? 2 - 1 का मॉडुलस। वैसे मैं ग्रेटेस्ट क्यों लगा रहा हूँ, ग्रेटेस्ट की मुझे होती नहीं है, केवल मॉडुलस लगा। 2 - 1 का मॉडुलस, तो ये वैल्यू अंदर क्या बन गई बेटा? पॉजिटिव। अंदर मॉडुलस के क्या बनता है कि सर 1 पॉजिटिव, यहाँ क्या बना था? -8, तो उसके आगे एक माइनस रहा है खोला। अगर इसके अंदर अंदर पॉजिटिव बना तो इसको सेम खोल दो। समझ में आया? बस ये तरीका है, और क्या है। हर बार मॉडुलस में ऐसे ट्रीट होगा, मॉडुलस हटाए बिना कैलकुलेशन करूंगा, कैसे जोड़ूंगा, कैसे घटाऊंगा, कैसे, तो मॉडुलस हटाना जरूरी है। फिर 2 रख के देखा, 2 रखने पे बना 2 - 6, 2 - 6 बना तो अंदर क्या बन गया? -4, तो एक माइनस लगा खोल दो, पीछे भी यही बताया शायद, एक माइनस लगा के ओपन कर दो, -5। ठीक है जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. 6 के आगे चलो, 6 के आगे रखा 7, 7 रखा तो क्या बना? अंदर 6 बनेगा, 6 बनेगा तो सेम खोलो, पॉजिटिव। 7 रखा तो फिर अंदर 6 बना, 6 - 1 यानी 1 बना, यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बने तो सेम खोलो। ये एक्सप्रेशन जो नीचे का आ गया। अब हमें ये कहता है कि अगर हमें नॉलेज है डोमेन निकालने के लिए, तो डिनोमिनेटर कांट भी 0 ही लिख दूं ऐसे ही, या अलग से लिख के दिखाऊं? ठीक है, जी सर। यस सर। नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ठीक है। यानी कि दिस कांट भी 0, दिस कांट भी 0। आपको ये 3 इक्वेशंस नॉट इक्वल टू वाली सॉल्व करनी है, ठीक है। लेकिन जब इससे सॉल्यूशन निकाले, ध्यान रखना वही सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे जो -∞ से 1 तक आए। इसमें जो भी सॉल्यूशन इसके निकलेंगे केवल वही कंसीडर करेंगे जो 1 से लेकर 6 तक आए, और इसमें जो भी सॉल्यूशन आएंगे वही कंसीडर करेंगे जो 6 से लेकर इन्फिनिटी तक आए। सुनाइए दिया? तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि x को मैं -∞ से 1 तक लेता हूं और ये निकालता हूं क्या बनता है। तो आप बताइए, ये तो बन गया ग्रेटेस्ट ऑफ 1 - x, ठीक है नहीं? ये बन गया ग्रेटेस्ट ऑफ -x + 6, ठीक कह रहा हूं जी? Yes. इक्वल टू जी 5, सर। नॉट इक्वल टू 5। अब बताइए इंटीजर बाहर निकाल लूं? माइनस नहीं बाहर से निकाल सकता। 6 इंटीजर बाहर निकाल लूं? माइनस नहीं बाहर निकाल सकता, नॉट इक्वल टू 5। तो ये दोनों भाई जुड़ गए, ट्वाइस ग्रेटेस्ट ऑफ -x, और ये कितना बन गया दोनों जुड़ के? 7।
उधर जाएंगे तो -2, तो ग्रेटेस्ट ऑफ समथिंग जो भी लिखा है इज नॉट इक्वल टू -1। बात ठीक है नहीं? बोलो। Yes. तो अब मुझे बताओ, अगर इसकी वैल्यू -1 नहीं है तो हम ये देख लेते हैं, इसकी वैल्यू -1 नहीं है तो पहले देख ले -1 पे क्या आती है, फिर उनको हटा देंगे। तो ये -1 कब होगा बताओ? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये -1 कब होगा, तो आप सीधा बता देंगे जब ग्रेटेस्ट के अंदर वाला नंबर कहां से कहां तक होगा, -1, और इससे अगला इंटीजर कितना बनेगा, नंबर लाइन पे ढूंढ लो, इससे जस्ट 0। 0। शायद यही होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे सोचो कि काफी बच्चे हमारे यहाँ पे बड़े बेचारे थके हुए रहते हैं, जब कुछ इस टाइप का केस बन जाता है कि सर इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होगा। जब भी आपको -x दिख रहा हो और आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना हो तो एक जादू तो सीख ही लो, उसे तो कोई भूलना मत, ऑलवेज 2 बैठेगा। माइनस से इक्वेशन मल्टीप्लाई करने से x यहाँ रह जाता है, प्लस का हो गया। इसको माइनस, जो भी यहाँ नंबर लिखा, जो भी राइट में नंबर लिखा उसको लेफ्ट में ले आओ माइनस से मल्टीप्लाई करके विद इन इक्वेशन, तो -0 0 ही होता है, वो बात अलग है। फिर इसके आगे जो यहाँ नंबर लेफ्ट में लिखा उसको राइट में ले जाओ, यही पढ़ाया था विद इन इक्वेशन। तो इससे आपका x आ गया 0 से 1। सुनाई दे गया नहीं? Yes, yes. जी सर। तो ध्यान रखेंगे कि सर माइनस क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा, कि सर भैया आपको x निकालना है, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करते तो इसको राइट वाले को लेफ्ट में ले आते हैं, लेफ्ट वाले को कहां ले आते हैं, राइट में। तो अब आप देखिए सॉल्यूशन आपको निकालना था, यहीं पे ले लूं ना कॉमन, चलेगा? वही लिख लूं। तो इससे सॉल्यूशन यहां से यहां तक के लिए कहा था भाई x तो मैं यहां से यहां तक लेता हूं, और नीचे वाले ने क्या बता दिया, नीचे वाले ने क्या बता दिया बेटा, कि आपको ये नहीं लेना है, 0 से 1 नहीं लेना, तो क्या लेना है, क्या लेना है, 0 से पीछे का इंक्लूड, यहां कहीं 0 होगा भाई, और क्या लेना है, ये नहीं लेना है 0 से, और 1 से आगे, है ना? यस सर। अरे 0 ये और तो 1 के लेना बीच नहीं में। है, तो 1 से आगे हुआ ना। अब यार तो इसमें तो केवल 1 ही आ पाएगा, आपको ये करना पड़ेगा बेटा, यहीं पे, अलग से नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आपको नंबर लाइन लेके, हमारा क्या था 1 -∞ to 1, तो ये बना, और ये नहीं लेना, तो यानी कि 0 से लेके 1 तक नहीं लेना, यानी कि इससे पीछे साल लेना है, इसको इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ एक्सक्लूड है और ये एक्सक्लूड है, तो इसको इंक्लूड करना है। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या आया, साफ है, -∞ to 0, और 0 इंक्लूड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये समझ में आया? ये x की वैल्यू Yes. आ गई पहले केस में, क्लियर है? यस फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। अच्छा ये ध्यान रखना, ये दोनों, ये भी इससे अलग केसेस हमेशा ऐड होते हैं। आपने हमेशा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सोचो, ऐड का मतलब एक तरह से यूनियन। पहला पार्ट ये था जब 1 तक था, फिर 1 से 6 तक था, फिर 6 से इन्फिनिटी तक था, तो उसके हिसाब से जो सॉल्यूशन आए, और जो उसके हिसाब से आए, जो उसके हिसाब से, तीनों को कंबाइन करेंगे, यूनियन लेंगे। बात समझ में आती है? कभी कहने लगे सर इन दोनों में इंटरसेक्शन क्यों नहीं लेंगे, अबे तू निकाल ही रहा है, तो 1 से छोटे वाले, 1 से 6 तक वाले एक्स, तब क्या सॉल्यूशन आएगा, तो सारे सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे ना, यानी कि उनका यूनियन लेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या बन गया हमारा, बोलो, ये इंटीजर बाहर ले लूं, -1, ये माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स है या नहीं, जी सर। ठीक है नहीं, और ये +6 बाहर आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू -5, +5 उधर लेके, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ -x क्या हो गया बेटा, उधर ले जाके 0 ही हो गया शायद, तो क्यों जी, अरे समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज और आप, हाँ, नॉट इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, थोड़ा याद रख लेना कि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्रॉपर्टी 7 है 8 है, जो भी वाट एवर लिख लो, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ -x, ये हमेशा वैल्यू क्या देता है, अगर आपका x इंटीजर हुआ, अगर आपका x इंटीजर हुआ तो यहाँ पे 5 को यहाँ पे -5 बन जाएगा अपने आप। भाई x की वैल्यू एक ही रखेंगे थोड़ा, कि यहाँ 5 है तो ये -5 अपने आप बन गया, तो उसका ग्रेटेस्ट 5 है, उसका ग्रेटेस्ट -5 है, तो वैल्यू कितनी बन गई, 0। और अगर x इंटीजर नहीं है, यानी कोई भी एक नंबर है, तो अपने दिमाग सोचो यार, मैं क्या एक्स्ट्रा बताऊंगा, आपने मान लीजिए 1.6 रखा या 1.5, जो आपको मन करे, तो ये आपको 1 देगा, और ये -1.6 पे उससे पीछे का इंटीजर कितना बनेगा बोलो, -2 मिलेगा।
तो ये वैल्यू आई -1। तो कैसे सोचे कि सर क्या लिखे इसको? तो जो ये इसका ग्रेटर इंटीजर बना 1 और ये बना -2, ये -1 आया, तो हम उसे जनरल में क्या लिख सकते हैं? -1 आया। कोई बच्चा बोले कि सर ऐसे कैसे, कि 2.6 कर ले तू, ज्यादा दिक्कत है तो। यहां से क्या मिलेगा? 2। ठीक कह रहा हूं? यहां से क्या मिलेगा? -3 क्या रिजल्ट आया? -1 मैं गलत लिख रहा हूं क्या? तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हमेशा याद रहनी चाहिए, बहुत जगह अटकेगी। इंटीजर पे ग्रेटेस्ट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स 0 बनता है। अगर एक्स इंटीजर नहीं तो डेफिनेटली -1 बनना है ऑलवेज। तो फिर से पीछे आ जाए बेटा, क्योंकि ये चीज यहाँ फंसी, तो मैंने कहा चलो फंसी तो हम करेंगे। अब ये कह रहा है 0 ना बने। अभी आपने कहा 0 कब बना था? जब एक्स क्या था? इंटीजर से जब तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया? अब इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर्स नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीजर नहीं होगा, यानी एक्स की वैल्यू नॉट बिलोंग टू जेड। और हमारे इसके बीच में जेड कितने आएंगे बताओ? बोलो बोलो। एक 2 2 3 3 4 4 5 6 5 6, ये नहीं लेने, और सब तो सॉल्यूशन में है भाई। 1 से लेके 6 तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 ही बनेगा, पर जेड को आप ये मत लेना। तो ये मुझे एक्सक्लूड करने हैं। यानी कि ये सॉल्यूशन पूरा हो गया 1 से लेके 6 तक, जो कि इसको क्या बना देगा? तो ये वाले इंटीजर हमें लेने नहीं है। ये समझ में आ गया? नहीं तो इसको 0 बना देंगे। जी सर। चलो जी, अब इस पर आ जाओ। तो देखो नई चीज नजर आई ना डोमेन के अंदर। अब आगे चलते हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स ये बन गया -1 डोमेन जैसे क्वेश्चन के अंदर। ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स -6 -5, ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन इतने लेंदी क्वेश्चन बनेंगे, ये मेन में भी बनेंगे। इससे को ऐसे मत सोचना कि आप बहुत लेंदी क्वेश्चन कर रहे हो। हाँ जी, कितना हो गया? 6 5 11 और एक 12 माइनस का 12 नॉट इक्वल टू माइनस का 12, यानी कि नॉट इक्वल टू क्या बनेगा? -6। अब बताओ ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू -6 कब होती है? कि सर -6 होगी -6 से लेके -5 तक। +6 है। अच्छा +12 होगा। चलो +6 कब होगी बोलो? जब कहां से कहां तक होगा? 6 से लेके 7 तक। 6 इंक्लूड, और ये नहीं चाहिए तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या बन गया? यहाँ से इसको जो नहीं चाहिए तो इसको हटाया डार्क को, यहाँ अनफिल करा, यहाँ अनफिल है इसको फिल करा, ये बन गया बेटा। जी इसका मतलब एक्स की वैल्यू ये तो नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली ये होनी चाहिए। और इसने तो कहा कि 6 से लेके इन्फिनिटी तक लेना, तो 6 से लेके इन्फिनिटी तक में कौन सा सॉल्यूशन बनेंगे बताओ? 6 एक्सक्लूड है। हाँ जी, इन दोनों में कॉमन क्या बना? 7 से 7 इंक्लूडिंग टू इंफिनिटी। 7 इंक्लूडिंग, क्योंकि इन दोनों का कॉमन लेना, तो 7 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन ये बना है ना, x बिलोंग्स टू, है ना। हाँ जी, तो हमें यहाँ सॉल्यूशन क्या बना था? वो लिखा नहीं था क्या मैंने? ऊपर लिख लूं क्यों भाई? ये x क्या आया था हमारा? -0। तो ये वैल्यूज हमारी सॉल्यूशन में नहीं आनी चाहिए, तो बात है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था ना 0। अरे बात समझ रहे हो? तुमने सबसे ऊपर क्या लिखा था बोलो? कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाले सॉल्यूशन 0 नहीं होने चाहिए, ये 0 ना बने। और ये सब सॉल्यूशन आप किसके लिए बनाने हैं? जब ये 0 बनेगा। जब 0 नहीं बनेगा, ये 0 नहीं बनेगा, ये 0 नहीं बनेगा, तो सॉल्यूशन क्या है बताओ? क्या लिखूं सॉल्यूशन? अरे मैं डोमेन में क्या लिखूं? कोई बच्चा बताएगा? सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या लिखूं बेटा? एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखा जाएगा? -infinity to 0 including -infinity to 0 यूनियन 0 included। यहाँ 0 इंक्लूड था, सॉरी। चलो और यस सर। 1 से 6 दोनों 1 से excluding। 6, एक मिनट देख लूं ऊपर, गड़बड़ तो नहीं है? 1 to 6, 1 तो इंक्लूड यहाँ पे नहीं है, लेकिन 1 नीचे भी इंक्लूड नहीं है, तो 1 to 6 तो पूरा लिखा जाएगा ना, उसमें से हटा देंगे वो एलिमेंट। यस सर। 1 to 6, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है ना। यस सर। एक मिनट रुक जा, एक मिनट।
1 to 6 इंक्लूड, पर यहाँ पे 6 तुमने घटा रखा तो इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, अगर हटा यूनियन दिया 7 to 6 फिर यूनियन 7 to इंफिनिटी, लेकिन तुम्हें ये इंटीजर भी तो हटाने पड़ेंगे, इंटीजर हटाना है यस सर। सर। हटा दो। कौन कौन से हैं? 2 3 4 और 5, क्योंकि 6 तुम यहाँ हटा चुके। बात समझ में आया? तो ये इसका आंसर बन गया बेटा। ये 0 नहीं होना चाहिए तो ये सॉल्यूशन है, 0 नहीं होना चाहिए तो ये सॉल्यूशन है, 0 नहीं होना चाहिए तो ये सॉल्यूशन, तो ये वाले सारे सॉल्यूशन होने चाहिए। प्लस ये 1 to 6 में से केवल ये हटा था, तो 1 to 6 तो आएगा ही आएगा, उसमें से ये इंटीजर हट जाएंगे बस। तो क्वेश्चन आपको सही लगा होगा नहीं लगा बेटा? यस सर। जी सर। Yes, sir. तो ये थोड़ा डिफरेंट था, मैंने कहा एक बार हो जाना चाहिए, तो मैंने बेटा आपको करा दिया। अब थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स के ऊपर, ताकि आपको हमेशा ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आप कर दें। अगर मैं आपसे कहूँ प्रॉपर्टी 7 तो हो गए थे, 8 है प्रॉपर्टी बेटा, बोलो। Yes, sir. कहीं पे ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स लिखा मिले तो इसकी प्रॉपर्टी बेटा ये बनती है, ये माइनस एक्स बन जाता है अगर एक्स बिलोंग टू जेड है, और नहीं तो बनता -1 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लूं बेटा, बस एक क्वेश्चन लिख लूं ताकि तुम्हें इससे रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1/³ रूट ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स और +1। एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स +1 अपॉन, ये एल एन बीटा बेसी वाला रूट ऑफ x - 2 इंटू 6 - x। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, और इसमें मैं दोनों क्वेश्चंस में आपसे, दोनों क्वेश्चंस में फाइंड डोमेन एंड रेंज बोथ। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं और आगे चल के चल रहा हूं बेटा, है ना। एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हुए, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट समझने से जरूरी है कि हम उससे सीख क्या रहे हैं। पहले बताओ कि ये ट्रू कैसे, इसको समझ लेते हैं। पहले इसको सुनो ध्यान से। हाँ जी, क्या था? ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स, क्या वैल्यू आई थी? क्या सर ऑडियो नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो आवाज फिर से आ गई है आपकी। देखो, ये मैंने ठीक लिखा है, x does not belongs to z। आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे x की जगह कोई इंटीजर पुट करता हूँ, से 1 ही रख लिया, तो इसने क्या दे दिया? ग्रेटर से -1 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x को इंटीजर -2 रखता हूँ, तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट ऑफ 2, तो ग्रेटेस्ट ऑफ 2 आएगा। जरा रखना है इसमें राइट हैंड साइड में -2 तो +2 ही बनेगा। मैं ठीक कह रहा हूँ? Yes. यानी इक्वल 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर इंटीजर नहीं रखता, मैंने रखा यहाँ पे 1.1, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी खुद बताओ। -1.1 से पीछे का इंटीजर क्या मिलेगा? -1। तो जरा इसकी राइट हैंड साइड में पुट करके देखना, सर -2। -2 मिलेगा। यस सर। चलो ठीक है, तो -1.1 -1, ये क्या देगा? -1.1 माइनस, बोलो। सर +2 हो जाएगा, -2। सर इसमें तो 1.1 रखेंगे। एक मिनट यार, एक्स को, हाँ सॉरी, एक्स को मैंने 1.1 रखा था, क्योंकि माइनस उसके पहले था, तो 1.1 रखा, तो कितना मिल गया बेटा? ये 1.1 ही मिलेगा, ग्रेटेस्ट 1 मिलेगा, सॉरी, और ये मिला -1, तो -2 हो गया ना। तो हमें याद रखना चाहिए कि ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू हमें -x ही देती है अगर x इंटीजर हो, और इंटीजर तो सेम ही आउटपुट आता है, ये आपको पता ही है, अगर जो भी इंटीजर होगा वही बाहर आ जाएगा। अदरवाइज ग्रेटेस्ट के बाहर अगर माइनस आएगा तो एक -1 और साथ में लाएगा। क्या याद करा? ये अगर माइनस बाहर आएगा, अगर इंटीजर नहीं है तब, तो एक -1 और साथ में लाएगा। हमने ये याद कर लिया, ठीक है। चलते हैं आगे। तो
फाइनली एक मिनट, एक पीछे और एक बात तो बोलूं जरा, मजा आएगा। मैं कहाँ चले गए? हाँ यहाँ थे ना, तो जरा एक मिनट सुनो, यहाँ पे क्या कहानी बनी। क्या मैं इसे ऐसे नहीं बोल सकता यार, सोचना चलेगा? क्योंकि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स और एक्स तो तब बराबर ही होती है अगर एक्स इंटीजर हो। नहीं समझे? Yes, sir. अरे मैंने इक्वल टू लिख दिया, गलत तो नहीं लिखा? अच्छा, एक पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ और कोई वजह नहीं है, अगर आप समझ पाए तो जरा इसको सोचो, मैं इधर ले आऊं ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, तो ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस क्या बना है ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, या नहीं? अरे ऐसे ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स को इधर ले आऊं तो ये भी यही बनेगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा अगर ये उधर चला गया, तो यहाँ तो 0 मिलेगा, और यहाँ पे इधर चला गया उधर क्या मिलेगा? -1। तो x जब इंटीजर है तो 0 है, जब x इंटीजर नहीं है तो ये -1 है। थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा, नहीं समझ में बात? इसको लर्न करना, इस प्रॉपर्टी को पकड़ना, प्रॉपर्टी 9 लिख लो, ये ज्यादा आसान हो गया कि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स, अगर दोनों इंटीजर है तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है तो 0 रिजल्ट देंगे, और वैसे -1 देंगे तो हमें याद हो जाएगा जब इंटीजर नहीं होगा तो -1 आता है, x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। तो ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू में निकालनी आ जाएगी दोनों केसेस में, एक बार ये उधर चला जाएगा, एक बार ये उधर चला जाएगा, तो ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की टर्म में इजीली आ जाएगा और हमें ये लर्न भी हो जाएगी प्रॉपर्टी। क्लियर या नहीं बेटा? जी सर। Yes, sir. तो ये अच्छा तरीका है, याद कर लेना। अब कहानी आ गई कि सर क्यूब रूट है, और क्यूब रूट के अंदर तो नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, कि सर हाँ आ सकता है। क्या करें कि सर अब तो केवल डिनोमिनेटर की वजह से बात करो, रूट क्यूब रूट की वजह से तो बात मत करो, वो तो सबको कंटेन करता है। तो दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0. नॉट इक्वल टू 0, सिंपल। और ये आप जानते हो, ये तो अभी भी सीखा था मैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स हमें क्या देता है बेटा? या तो देता है 0 अगर x क्या है? अगर इंटीजर था, इंटीजर, और या फिर क्या देता है? -1 अगर x -1 अगर इंटीजर इंटीजर्स नहीं है। तो सीधी सी बात है कि या तो ये 0 बन सकता है, अगर 0 बन गया तो ये 0 नहीं होगा, लेकिन अगर ये -1 बन गया टोटल सम तो 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए? बोलो, इसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए नॉट इक्वल भाई? टू बनती या तो 0 है या -1, तो क्या बनेगी इसकी वैल्यू? अरे -1 नहीं बननी चाहिए ना, जी सर, उसे बाहर -1 नहीं बननी चाहिए, और बननी क्या चाहिए कि सर 0। बात ठीक है नहीं? और ये 0 कब होगा? जब x क्या होगा? इंटीजर। नहीं समझ में बात? ये दिस प्लस दिस 0 आना चाहिए ना। अब ये 0 इतना 0 हो गया तो प्लस बन गया, कभी 0 नहीं बनेगा। तो इसको क्या बनना चाहिए? 0, क्योंकि या तो ये 0 बन सकता है या बन सकता है -1। -1 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं डोमेन के हिसाब से कहूं तो ये -1 नहीं होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? वो मेरा डोमेन होता है, तो x की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। तो जी आप सर। कभी भी यहाँ पे इंटीजर रखेंगे तो इन दोनों का सम 5 रखो, यहाँ मान लो x को 5 -5, तो ये तो 0 बन जाएगा, 0 + 1 बनेगा। और अगर हम आपने इंटीजर के अलावा कुछ और रख दिया, 1.5 रखा तो ये 1.5 रखा तो कितना बनेगा? 1, और ये 1.5 रखा तो क्या बन जाएगा? -2 -2। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, बस हमें तो x इंटीजर, बस तो डोमेन हमारा इंटीजर बन गया। और अब फिर दोबारा सोचो कि सर रेंज की बात करो, कि रेंज निकालो, सर इसमें कुछ है ही नहीं क्योंकि आप x को इंटीजर रखेंगे हमेशा कोई भी, और अगर आपने x को i रखा तो डिनोमिनेटर में यहाँ क्या बनेगा? हमेशा ये कितना बनेगा पोर्शन? हमेशा 0 + 1, तो हमेशा आपको ये 0 ही बनेगा, तो रेंज तो हमेशा 1 ही दिखाई देगा तो रेंज क्या बन गया इसका? केवल कर्ली ब्रैकेट 1। रेंज कितना आसान है, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। लेकिन देखो काफी देर बाद कराया, ताकि आप, अब कोई बच्चा कहे सर रेंज तो ऐसे निकालते, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लेते, फिर वो करी, तो रेंज निकालने के बहुत सारे मेथड में मैंने आपको बहुत सारे मेथड बताए भी। अब आ जाओ इस पे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी को उस तरह से लिख के दिखाया था, इसको वहां पे दोबारा से देता हूँ। ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ -x, अब तो याद हो गया क्या बनेगा बेटा? 0 व्हेन x बिलोंग्स टू z, और -1 व्हेन x बिलोंग्स टू
डजंट बिलोंग टू इंटीजर। याद होता है करने से। सबसे पहली बात कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एज वेल एज, एंड ये भी होना चाहिए कि रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0। तो इसमें तो आप जल्दी निकाल ही लेते हैं, इसको एक माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव में आ जाए। माइनस में एक ही फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, या तो इसमें या इसमें। तो ये x माइनस 6 हो गया, तो इससे लेस देन 0 बन गई इनइक्वालिटी। तो मैंने लर्न करा रखा है, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 से 3 और x पॉजिटिव में लिखा हुआ है तो याद रखना लेस देन तो इनसाइड सॉल्यूशन आता है। याद आया नहीं आया? ये तो ये पॉजिटिव 2.5 पे, ये नेगेटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव बन रहा होगा इसका इस एक्सप्रेशन का साइन, यहाँ पॉजिटिव बन रहा होगा इस एक्सप्रेशन का साइन इन एक्स के लिए, और 3 साई के लिए बन रहा होगा पॉजिटिव एक्सप्रेशन का साइन पक्का। तो हमने कम से कम 2 के लिए याद कर रखा है, सोचना नहीं पड़ता। अगर लेस देन दिखे तो अंदर वाला रिजल्ट है एक्स की वैल्यू, और ग्रेटर देन दिखे तो बाहर वाला रिजल्ट है। हाँ जी, इसको ग्रेटर देन 0 होने के लिए तो हम तो जानते हैं या तो इसकी वैल्यू 0 बनेगी, -1 बन गई तो ये तो 0 बन जाएगी, और 0 हम चाहते नहीं, तो इसको क्या होना पड़ेगा बेटा? 0। केवल 0, तभी ये बन सकता है ग्रेटर देन 0। तो 1 बन जाएगा, ग्रेटर देन 0 तो 1 तो बड़ा ही होता है 0 से। तो इसका मीनिंग हमें क्या पता पड़ा कि इसकी वैल्यू x की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। तो इन दोनों में हमें एंड लेना है, तो इन दोनों के बीच में इंटीजर कौन है भाई? 0, 2 और 3 के बीच में, 2 और 6 है यार, 3 नहीं है, सॉरी। 2 और 6 के बीच में इंटीजर कौन कौन है बोलो? 3 4 5। 3 4 5, बस ये हमारा डोमेन में आ गया। और सर कुल 3 ही एक्स तो आए हैं जो डोमेन में, तो रेंज के लिए क्या तड़पना, कुछ नहीं, एक्स को 3 रख के देखो क्या बनता है। तो ये तो हमारा 0 ही बनना है, क्योंकि अभी आपने कहा था कि ये वैल्यू तो 0 बन सकती है। तो log 1, अबे यार ऊपर log 1 तो बेस किसी पे भी हो 0 ही होता है। यस सर। log 1 तो हमेशा 0 होता है। और नीचे यस सर। तुम्हारा है हमें Yes, ग्रेटर sir. देन 1 लेना था। क्या समझा नहीं, मैं क्या कह रहे हैं बेटा? सर हमें लॉग का जो डोमेन है वो ग्रेटर देन 1 लेना था आई थिंक। मेरी बहन मैं कुछ और कह रहा हूँ, कोई गलत तो नहीं कह रहा? चलो देखता हूँ। एक्स को मैंने 3 रखा, अगर मैंने यहाँ 3 रखा तो खुद बता 3 और 3 रखने पे ये क्या बनेगा, इतना पोर्शन 0 बनेगा ना बेटा। तो +1 तो 1 ही बनेगा ना, 3 पे भी, 4 रखने पे भी, और 5 रखने पे ऊपर तो log 1 ही बनेगा। जी सर। और नीचे जो भी बने वो 0 तो नहीं बनने दूंगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 बनेगा रूट के अंदर। तो जो ही बनेगा ग्रेटर देन 0 में log 1 तो 0 ही आएगा हमेशा हर केस में। 4 रख के, अच्छा मैंने 3 रख दिया, मान लो परेशान हो, 3 रखा तो क्या बना, 3 - 2 और 6 - 3 कितना बन गया? 1 × 3 यानी √3 बन गया। तो 1 log 1/√3 आया। क्या लिखेगी तो आंसर इसका? 0 तो लिखेगी बेटा। यस सर। तो चाहे 3 रख, चाहे 4 रख, चाहे 5 रख। अच्छा ये बताओ, अगर एकदम हमसे कोई पूछने लगे फाइंड द रेंज, और रेंज कितना आ रहा है? केवल कर्ली ब्रैकेट 0, दैट इज 0. अवर रेंज। तो क्या आप सोच लेंगे ऐसा ग्रेटर ये 0 आएगा रेंज? तो बेटा सारी कहानी इस प्रॉपर्टी पे हुई ना, प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाई थी 8 या 9 जो भी थी वाट एवर है। तो जिस बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं पता वो इस क्वेश्चन में भी अटकेगा, उसे रेंज यहाँ पे भी मिलेगी नहीं मिलेगी, और वो इसमें भी अटकेगा, रेंज यहाँ पे भी नहीं मिलेगी उसे। तो ये क्वेश्चन डोमेन का आएगा ही नहीं। ये किस चीज का आएगा क्वेश्चन? हमेशा रेंज। रेंज का आएगा, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन लगा होगा आपको शायद, है। लेकिन हमेशा Yes, sir. ये भी पता क्या है, कॉपी इसलिए अच्छी बननी चाहिए कि उसे पलट के आप देख सके। तो जब क्लास पढ़ाई जाए तो उसके अंदर आप क्वेश्चंस को ऐसी कॉपी में करा करें, उसे रफ कॉपी में ना करें जिसके अंदर आप घर में क्वेश्चन ट्राई करते हो उसमें ना करें। नहीं तो आप हमेशा गलती पे हैं। आप ये पढ़ाई आपकी 0 हो जाएगी, कुछ दिनों बाद ये याद नहीं रहने वाला। थक गए हो तो छोड़ो क्लास या पढ़ाऊं अभी? बोलो बोलो बेटा। लास्ट आईटी वाला क्वेश्चन करवा दीजिए। जेई मेन वाला, वो जो आईटी में जेई मेन में आया वो है। यस सर। फंक्शन, एक मिनट, उस पे कैसे पहुंचेंगे भाई? एक मिनट, अगर मिल जाएगा तो बढ़िया।
फंक्शन की बात हो रही है ना भाई। फंक्शन ये है 3 4, ये कौन से महीने का भेजा हुआ है ये मुझे लग रहा है ये डाउनलोड्स है। अच्छा डाउनलोड्स में नहीं होगा, फिर उसमें होगा। मेल किसे कहना है, क्वेश्चन मुझे याद नहीं एक्चुअली अब मिल जाएगा, चिंता ना करो। हैगा, मुझे ये ध्यान है कि है कहाँ पर है, ये भी ध्यान है। अच्छा एरिया इंटीग्रेशन वेक्टर, हमें फंक्शन का वो लेना है ना, आईआईटी वाला है। अब वो 11th वाले में शायद इसमें वो क्वेश्चन ना हो, तो 1112 वाला है। ये वाले में शायद वो क्वेश्चन नहीं है। और पीछे आते हैं, एक मिनट, ये बैक कैसे होगा भाई, यहाँ से ये, अच्छा हम क्या देख रहे थे, फंक्शन बुलाया बुक कहते हैं इसमें नहीं है वाला पेज, क्योंकि वो एक मिनट में लेके आता हूँ, रुक जाओ, मैं लिख ही दूंगा। या छोड़ो, मैं तुम्हें उसका वीडियो भेज दूंगा ना, वीडियो बनाई हुआ है सेम, तो यही आगे एप्लीकेशन में आना है उसमें। तो मुझे क्यों खर्च करते हो यार, हैं क्यों भाई, जी सर। मुझे खर्च क्यों करते हो? मैं भी 2 मिनट में आपको वीडियो बता दूं कौन सा है, पब्लिक है, उसको देख लेना, ठीक है? क्योंकि तुम्हें जी सर। पता क्या है, इतना मैटर यूट्यूब पे पढ़ा, पता भी नहीं पड़ता मुझे क्या पढ़ना है ना चलो तो क्लास हो करे बेटा, हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते कल फिर क्लास रखें, नमस्ते सर। क्लास रख लेंगे, ठीक है? चलिए बेटा, नमस्ते बेटा, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते।